हरे कृष्ण दोस्तों, भगवत गीता सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अध्ययन कर रहे हैं गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। आज हम इस अध्याय का 11वां श्लोक की अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन की करुण अवस्था को वो बहुत ही दुखी होके भगवान को तर्क दे रहे थे कि वो ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। फिर अंत में जाके 9वें श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो चुप हो गए। अब संजय तो ये सब बातें धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो ये सुनकर धृतराष्ट्र मन ही मन में बहुत ही खुश हो गए होंगे कि चलो बला टल गई, अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा तो पांडव की हार अब निश्चित है। अब संजय 10वें श्लोक में धृतराष्ट्र से फिर से कहते हैं कि ऋषिकेश ने, मतलब कि जो इंद्रिय के विजेता है, अंतर्यामी श्री कृष्ण ने गुढ़ाकेश को, मतलब अर्जुन को जो नींद के विजेता है, जिसने नींद को जीत लिया है, दोनों सेनाओं के बीच में ये शब्द कहे। ये शब्द कहे का मतलब सिर्फ 11वां श्लोक नहीं है। 11वां श्लोक से लेकर के एकदम अंत तक 18 अध्याय तक भगवान ने जो जो कहे हैं सब। युद्ध नहीं करेगा सुन के धृतराष्ट्र मन ही मन में बहुत ही खुश हो गए होंगे। तो तब संजय ने मुंह से तो ये श्लोक कहा होगा, पर मन ही मन में वो कह रहे होंगे कि अभी रुक जा अंधे, इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन के साथ कौन है ये तो देख। उसकी मानसिक स्थिति बदलने में देर नहीं लगेगी। तो भगवान ने 11वां श्लोक से लेकर के एकदम अंत तक कहा है। फिर अंत में जाके 18 अध्याय में अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्थिति लब्धा त्वा प्रसादान्मय चितो स्थितोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। खैर वो हम बाद में जानेंगे जब हम उस पड़ाव तक पहुँचेंगे तब। अब हम देखते हैं हमारा आज का अगला श्लोक, यानी वर्ष नंबर 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अर्थात भगवान ने कहा अशोचन, जिस वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, जिन बंधुओं के लिए शोक नहीं करना चाहिए, अन्ना शोचस तुम उसके लिए निरंतर शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बुद्धिमान की तरह, पंडितों की तरह बातें भी कर रहे हो कि जो पूजनीय है उनको कैसे मार सकता हूँ, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या उचित है, विविध प्रकार की भाषण दे रहे हो जैसे तुमको आत्मा और देह का ज्ञान हो, पर तुमको है नहीं। तुम निरंतर शोक कर रहे हो और पंडितों की तरह बातें भी कर रहे हो, पर हो नहीं। यहाँ पे भगवान अप्रत्यक्ष में अर्जुन को मूढ़ कहकर डांट रहे हैं, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो जानते हैं कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वो किसी भी अवस्था में, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अर्जुन का तर्क ये था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व देना चाहिए, किंतु उसे ये ज्ञान नहीं था कि आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन में इस ज्ञान का अभाव था। क्योंकि वो अधिक विद्वान नहीं था, तो इसलिए वो शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। हमारा ये शरीर जन्म लेता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः कंक्लूजन यही है कि शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और इसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। और यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फिर आपसे मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।